गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सब। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम इन दिस चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वी हैव स्टडीड अबाउट द you can say steps of the respiration, and after that we have studied about the you can say mechanism of the breathing, and in the last section of that lecture we have studied about the breathing rate of a normal person and you can say several age groups. And today in this lecture we are going to discuss more about the you can say respiration, and today's topic is respiratory and you can say pulmonary volumes. आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी वॉल्यूम्स डिस्कस करेंगे आज। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वॉल्यूम्स डिस्कस करेंगे एंड कैपेसिटीज डिस्कस करेंगे। कैपेसिटीज क्या होती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे कि हमारे जो लंग्स की हम बात करते हैं या जो पल्मोनरी वॉल्यूम की बात करते हैं वो हम स्टडी करेंगे। दूसरा कैपेसिटीज़ की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि हमारे पास जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स या जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं ये क्या होते हैं। देखिए बच्चों कि जो क्वांटिटी एयर की हम रिसीव करते हैं, इनहेल करते हैं और उसको हम होल्ड करते हैं या हम उसको एक्सपेल करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन, उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स कहते हैं। तो यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम्स को डिफाइन करना हो तो कैसे कहेंगे, द क्वांटिटीज ऑफ द एयर, द क्वांटिटीज ऑफ द एयर, एयर की जो क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना, द लंग्स रिसीव, होल्ड और एक्सपेल, बाहर निकालता है, ठीक है ना, अंडर डिफरेंट कंडीशन, अंडर डिफरेंट कंडीशंस, उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स कहते हैं, आर कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्यूम्स। सबसे पहले हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम फिर जो कैपेसिटीज़ की बात करते हैं, पल्मोनरी कैपेसिटीज़ की बात करते हैं, वो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम यही डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास पल्मोनरी वॉल्यूम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद हम कैपेसिटीज़ निकालेंगे, ठीक है ना। तो आज सबसे पहले देखते हैं हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की डेफिनेशन हमने देखा कि इसमें कि जितना अमाउंट का एयर हमारे लंग्स रिसीव करते हैं, होल्ड करते हैं या एक्सपेल करते हैं एट डिफरेंट कंडीशंस, उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स। तो उसके अब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ द पल्मोनरी वॉल्यूम्स, टाइप्स ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम्स। पहला टाइप याद रखना है बच्चों, इसके डेफिनेशन भी याद रखनी है और जितना वॉल्यूम होता है जो एक्चुअल में होता है वो भी हमने याद रखना है। तो सबसे पहले आता है इसमें टाइडल वॉल्यूम। शॉर्टकट में इसको हम टीवी के नाम से जानते हैं। टाइडल वॉल्यूम होगा क्या, देखिए, इट इज द यू कैन से वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और यू कैन से एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल ब्रीथ कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस दौरान जितनी भी एयर मैं इनसाइड ले जा रहा हूँ और जितनी एयर मैं बाहर निकाल रहा हूँ अपने लंग से, वो क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम। एंड इट इज़ अबाउट यू कैन से 500 ml, 500 ml के लगभग होता है, ठीक है ना, एक ब्रीथ में, ठीक है ना। तो देख लीजिए, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ, डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ, किसका है, एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड में बाहर निकाला, जब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, ड्यूरिंग नॉर्मल
ब्रीदिंग। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, इट इज यू कैन से अबाउट 500 ml, इट इज अबाउट 500 milliliter approximate, that is you can say healthy man can inspire or expire, that is a healthy man can inspire or expire। एक हेल्दी मैन कितना इंस्पायर कर सकता है और कितना एक्सपायर करता है, दैट इज अबाउट 6000 to 8000 ml पर मिनट, कि एक मिनट में इतने ml एक हेल्दी पर्सन इनहेल कर सकता है और एक्सहेल कर सकता है। उसको हम क्या कह देंगे, टाइडल वॉल्यूम हम उसको कह देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट सेकंड आता है हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेकंड आ जाएगा वॉल्यूम हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको हम बच्चों शॉर्टकट में कह देते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायर करना है, ठीक है ना, कि जितना हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, इसको हम फोर्सिबल इंस्पायरेशन बोलते हैं। व्हेन और यू कैन से आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है ना, कि इंस्पायर करना है जोर से, इसलिए हम इसको बोलते हैं। इट इज द यू कैन से अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इज इंस्पायर्ड फोर्सिबली, फोर्सिबली जो इंस्पायर्ड होती है। तो डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों सभी, इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सिबली, फोर्सिबली हम इंस्पायर करते हैं आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, कि नॉर्मली हमने एक्सपायर किया, उसके बाद फोर्सफुली हमने इनहेल करना है। इट इज यू कैन से फोर्स्ड एक्सपायरेशन, इट इज क्या हो गया, इट इज फोर्स्ड इंस्पायरेशन, इसको हम बोलेंगे। इट इज अबाउट 2500 to 3000 ml, ये हमारे ml ऑफ एयर हम कह सकते हैं। ये इसकी एक यू कैन से अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। इतना एयर 2500 से 3000 ml के करीब हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं एयर को। अब इसी का दूसरा आ जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स, इसको हम ERV बोल देंगे, ERV। अब इसमें क्या करना है, फोर्सफुली एक्सहेल करना है, एयर को बाहर निकालना है। इट इज द यू कैन से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सिबली आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन, कि जब हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, दस इट इज फोर्स्ड एक्सपायरेशन यू कैन से। ठीक है बच्चों, इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सिबली आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। और इट इज
फोर्स्ड एक्सपायरेशन हम इसको बोल देंगे। ठीक है बच्चों, ऐड है इट इज अबाउट यू कैन से 1000 ml टू 1100 ml। इसका जो वॉल्यूम होता है इट इज अबाउट 1000 ml टू कितना हो जाएगा 1100 ml ऑफ एयर, ये इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ एक और वॉल्यूम होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब होता है जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट में जो हमारे लंग्स में बाकी बच जाता है उसको हम रेजिडुअल बोलते हैं। ठीक है ना। फोर्थ है रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको हम आरवी बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम को। सुन लीजिए, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर विच रिमेन्स स्टिल इन द लंग्स, जो हमारे लंग्स में और बच जाती है। ठीक है ना, आफ्टर ए यू कैन से मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्या है, इट इज द amount of air remains in the lungs after a most forceful expiration। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे फिर, इट इज अबाउट 1100, इट इज about 1100 ml to 1200 ml ऑफ एयर, ये इसकी क्वांटिटी रहती है। ठीक है बच्चों, अब ये चार वॉल्यूम्स आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, फिर अब इन चार वॉल्यूम्स के बेसिस पे इनको ऐड करके हमारे पास हम कैपेसिटीज निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहां पे करेंगे अब पल्मोनरी कैपेसिटीज। पल्मोनरी वॉल्यूम हमने कर लिया, अब करेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी कैपेसिटीज अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि जब हम एक या एक से ज़्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम्स को ऐड कर दें उसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी कैपेसिटीज कहेंगे। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ, डिफाइन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर वॉल्यूम्स। ठीक है ना, ऐड कर दें। ठीक है ना, कौन से वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम्स लिखिए, पल्मोनरी वॉल्यूम्स। ठीक है बच्चों, आर कॉल्ड पल्मोनरी कैपेसिटीज, आर कॉल्ड पल्मोनरी कैपेसिटीज। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखिए जरा कि अब सबसे पहले जो कैपेसिटी हम निकालेंगे आज, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे। पहली जो कैपेसिटी है इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसको हम नाम देते हैं आईसी। अब बच्चे ध्यान रखना, जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। कि जब एक नॉर्मल एक्सपायरेशन एक बंदा करता है कि उसका जो टोटल वॉल्यूम बनता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। इट इंक्लूड यू कैन से टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम क्या है, जब वो नॉर्मली ब्रीथ करता है जो एयर अंदर जाती है, और आईआरवी जो इंस्पायरेटरी आफ्टर ए यू कैन से फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, फोर्सफुल जितना करता है उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी
कैपेसिटी। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या है ये? इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है ना? ए पर्सन कैन इंस्पायर, ए पर्सन कैन इंस्पायर, कि वो इंस्पायर कर सकता है आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। क्लियर? सेकंड पॉइंट, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि इससे हमारे पास निकल जाएगा कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी। जैसे आप निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि टाइडल वॉल्यूम कितना है, मिनिमम लेंगे। अगर हमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकालनी है और हमारे पास गिवन है टाइडल वॉल्यूम कितना है, 6000 मिनिमम है। ठीक है, IRV कितना है मिनिमम हमारे पास? दैट इज 2500 प्लस 2500 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8500 ml हो जाएगी हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अगर हमारा टाइडल वॉल्यूम 6000 है और IRV हमारे पास 2500 है। क्लियर? नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। दूसरा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसको EC बोल देंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को। इसको IC बोला, इसको EC बोला। अब छोटी सी बात है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायर। इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना? इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, बाहर निकाल देता है आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है ना बच्चों? अब इसमें क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम के साथ क्या जुड़ जाएगा? ERV जुड़ जाएगा। ठीक है ना? इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। तो यहां पर हम EC निकाल सकते हैं किसी का भी, अगर हमें गिवन हो तो मिनिमम लेना है। जो भी आंकड़ा हमें लेना है, क्या लेना है? मिनिमम लेना है। 6000 अगर हमारे पास मिनिमम है टाइडल वॉल्यूम, तो हमारे पास अगर हम ERV की बात करते हैं 1000 रहता है। तो इसलिए हमारे पास जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 7000 ml। ठीक है बच्चों? उसके बाद थर्ड आता है अब हमारे पास थर्ड कैपेसिटी है अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। थर्ड है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इसको बोलते हैं। रेजिडुअल का मतलब कि अब लंग्स के अंदर कुछ एयर का वॉल्यूम बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है बच्चों? द वॉल्यूम ऑफ एयर remains in the lungs after a normal expiration। उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हम बोलेंगे। ठीक है बच्चों? कि जितनी वॉल्यूम एयर की लंग्स के अंदर बच जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड FRC, इज कॉल्ड FRC। ठीक है ना? एंड इट इंक्लूड्स
इसमें क्या क्या आ जाएगी हमारे पास। अब रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें हमने, तो इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा, ERV, क्योंकि एक्सपायरेशन के बाद हुआ ना, तो इसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV, ये हमारे पास आ जाएगा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, अगर हम FSRC की बात करते हैं तो इसको निकालने का तरीका कि रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 1100 के करीब रहता है। कितना है, 1100 ml, प्लस अब हमने इसमें ERV कितना है हमारे पास, दैट इज 1000 के करीब रहता है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2100 ml ऑफ एयर। सो दिस इज अबाउट द, यू कैन से, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास जो कैपेसिटी आती है, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। फोर्थ है वाइटल कैपेसिटी। जब भी बच्चों वाइटल कैपेसिटी की बात होती है कि ये एक ऐसी कैपेसिटी हम निकालेंगे कि जिसमें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ, कि वो कितना एयर अपने लंग्स के अंदर ब्रीथ कर सकता है आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। और इसका उल्टा भी हो सकता है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ, और ए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। एंड इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या जुड़ जाएगा बच्चों, टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा, प्लस ERV आ जाएगा, प्लस IRV आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी हम इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसमें तीन चीज़ें जुड़ जाएंगी, टाइडल वॉल्यूम, ERV एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीन चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, विच गिव्स द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखनी है, जो वाइटल कैपेसिटी है लंग्स की, ठीक है ना, इट वेरीज फ्रॉम 3400 टू 4800 ml। इसी में ऐड कर लेते हैं, यू कैन से वाइटल कैपेसिटी कि जो VC है, जो वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है ना, इट वेरीज फ्रॉम 3400 टू 4800 ml, इसके बीच में वेरी करती है। ठीक है ना, 3400 से लेके 4800 के बीच में ये वाइटल कैपेसिटी वेरी करती है। एंड डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर वेरी करेगी, एंड डिपेंड अपॉन एज के ऊपर डिपेंड करती है, सेक्स के ऊपर, ठीक है ना बच्चों, और हाइट के ऊपर, ये मैटर करती है। इसके अकॉर्डिंग ये जो वॉल्यूम है ये वेरी करता है। ठीक है बच्चों। और दूसरा एक और बता दें कि जो वाइटल कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा एथलीट्स में होती है या माउंटेन ड्वेलर्स के अंदर होती है। ठीक है ना। और यू कैन से इन मैन, अगर हम मैन की बात करें तो उसमें वोमेन से ज़्यादा यहाँ वाइटल कैपेसिटी होती है। द वाइटल कैपेसिटी इज हायर इन एथलीट्स, हायर इन
एथलीट्स, माउंटेन ड्वेलर्स, जो पहाड़ियों पे रहते हैं या वहां पर चलते हैं। देन द प्लेन ड्वेलर्स, देन द प्लेन ड्वेलर्स, जो प्लेन एरियाज में रहते हैं, जैसे हम यहाँ पर रहते हैं, तो हमारा जो वाइटल कैपेसिटी है उनकी वाइटल कैपेसिटी से कम है जो पहाड़ों पे रहते हैं। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम मैन वोमेन को करें, मैन की ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू वोमेन इन, यू कैन से इन मैन देन वोमेन। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा आ जाता है, अगर हम यंग की बात करें और ओल्ड की, इन यंग देन ओल्ड पर्सन। तो इस तरह जो वाइटल कैपेसिटी है बच्चों वो वेरी करती है। ठीक है ना। और इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास जो कैपेसिटी हम निकालेंगे, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम टीएलसी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है ना। अब जो टोटल लंग कैपेसिटी है, टोटल यू कैन से वॉल्यूम ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द यू कैन से लंग्स एंड द यू कैन से रेस्पिरेटरी पैसेज आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन। कि जब हम इंस्पायर करते हैं बहुत ज़्यादा, जितना हम अंदर ब्रीथ कर सकते हैं, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में और हमारे लंग्स में जितना एयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जितनी एयर हमारे लंग्स अकोमोडेट कर सकते हैं उस सारी एयर के वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? टोटल लंग कैपेसिटी कहेंगे। आप लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट। ठीक है ना। किसमें? प्रेजेंट इन यू कैन से lungs and the respiratory passage, in lungs and respiratory passage। कब होगी? कब? आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन, आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन, कि जब हम एक मैक्सिमम एयर को इनहेल करेंगे। ठीक है ना। एंड इट इंक्लूड्स वाइटल कैपेसिटी में क्या जुड़ जाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम और ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगी। इसको आप बड़ा करके लिख सकते हैं। हमें पता है वीसी क्या है? वीसी है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV। ठीक है ना। तो हम इसको अगर लिख सकते हैं टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? तो टोटल TLC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये हमारे पास क्या बन गया? TLC आ जाएगा। इस तरह से हम बच्चे जो हमारे जो लंग्स के वॉल्यूम्स हैं उनको हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि जितने भी पल्मोनरी वॉल्यूम्स हैं या जो हम कैपेसिटीज निकालते हैं, दे आर अबाउट 20 to 25% यू कैन से लेस इन वोमेन देन मैन। ठीक है ना। वो कम रहते हैं लेडीज में एज कंपेरिजन टू मैन। तो इसको आप लिख लीजिए, डबल एरो डाल के लिखेंगे इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे डबल एरो डाल के लिखेंगे। ठीक है ना। ऑल द पल्मोनरी वॉल्यूम्स, ऑल द पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है ना। ये फीमेल्स के अंदर कम होते हैं एज कंपेरिजन टू मेल्स। कि जो भी हम वो पल्मोनरी वॉल्यूम की बात करेंगे आप फीमेल की,
पल्मोनरी कैपेसिटीज की बात करेंगे, दीज आर अबाउट, कैपेसिटीज आर अबाउट 20 to 25% लेस, कम होती हैं किसमें, इन वुमेन देन मैन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एंड दे आर ग्रेटर इन, दे आर ग्रेटर इन, कि सबसे ज्यादा किस में होगी, अभी आपको बताया गया कि टॉल पर्सन में होगी, टॉल इन टॉल पर्सन, एथलीट में होगी, एंड देन इन, कि जिनकी जो छोटे कद के होंगे, ठीक है ना, या जो स्मॉल बिल्ड के होंगे, ठीक है ना, इन स्मॉल एंड यू कैन से स्लाइट बिल्ड। क्लियर यहां तक। अब एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है, और जब ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। इन्हीं के रेशियो को हम क्या कह देंगे, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कह देंगे, ठीक है ना। तो हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट से हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है, स्मॉल रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, जिसको हम बोलते हैं आरक्यू, आरक्यू वैल्यू निकालना। तो छोटी सी बात यही है कि इट इज द, यू कैन से रेशियो ऑफ द, क्या है ये, इट इज द रेशियो ऑफ द, किसका रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम of CO2 produced to the volume of oxygen consumed, ठीक है ना, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कि कितना जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हुआ और कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ, ठीक है ना, टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं RQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली, एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ये हमारे पास RQ वैल्यू निकालने का फार्मूला आ गया। नीट में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल कि RQ अगर हम ग्लूकोज की निकालें, ठीक है ना, फॉर ग्लूकोज RQ इज 1, कितना होता है, RQ इज 1, वैल्यू 1 आती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें देखते हैं कि ड्यूरिंग ग्लूकोज यू कैन से रेस्पिरेशन, जब ग्लूकोज को रेस्पायर किया जाता है, ड्यूरिंग ग्लूकोज रेस्पिरेशन 6 molecule of CO2 are evolved and 6 molecule of oxygen are consumed। तो अगर हम इसको इस फार्मूले में रख दें कि हमारे पास 6 मोलिक्यूल CO2 के इवॉल्व हुए और 6 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के कंज्यूम हुए, कट ऑफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो R की वैल्यू है ग्लूकोज के लिए कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
क्लियर। इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में हम करेंगे कि आर क्यू वैल्यू हमारे पास, ये तो ग्लूकोज के लिए होगी, तो इस तरह हमारे पास जो फैट है, फैट की जो आर क्यू वैल्यू है, फैट आर क्यू वैल्यू इज 0.7 होती है। इस तरह जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी जो आर क्यू वैल्यू है इज 0.9 होती है, ठीक है ना। इन दोनों को हम जब रेस्पिरेशन प्लांट्स पढ़ेंगे वहां पर हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास की जो गैसेस एक्सचेंज है, हाउ इट अकर्स, ठीक है ना, कि हम लंग्स लेवल पे बात करते हैं और ब्लड के बीच में बात करते हैं तो वहाँ कैसे होता है, और जब हम टिश्यू लेवल की बात करते हैं वहाँ इन बिटवीन ब्लड एंड यू कैन से टिश्यू, हाउ दीज गैसेस एक्सचेंजेज विल अकर्स। ठीक है बच्चों, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।